एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 सेक्टर्स जिन पर आप आने वाले टाइम के लिए बेट कर सकते हैं। जी हाँ, ये सेक्टर्स होने वाले हैं ऐसे सेक्टर्स जो आपको आने वाले टाइम में हाई ग्रोथ देंगे और आने वाले 10 सालों के लिए ये ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो आप चूज करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको हायर रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। तो अगर आप भी इन हाई ग्रोथ सेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप इनमें से किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर फ्री में वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 5 सेक्टर्स के बारे में जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आने वाले 10 साल में आपको बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। अब मैं आपसे ये यूं ही नहीं कह रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगी कि आखिर मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये 5 सेक्टर्स आने वाले 10 सालों में आपको बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। हर वो सेक्टर जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी उसका डेटा कि आखिर डेटा के हिसाब से इन सेक्टर्स की हाई ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी क्यों दी जा रही है। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 5 सेक्टर्स के बारे में। तो उन 5 सेक्टर्स में से हमारा जो पहला सेक्टर होने वाला है ये होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया 4th प्लेस पे आता है व्हेन इट कम्स टू इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। FY22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया की जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 15.4 CAGR से इंक्रीज हुई है। साथ ही साथ 2014 से 2023 तक इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर $70 बिलियन को इन्वेस्ट किया गया है। साथ ही साथ एक्सपर्ट द्वारा ये प्रोबेबिलिटी भी दी गई है कि आने वाले 4 सालों में ये एक्सपेंडिचर $80 बिलियन तक इंक्रीज किया जा सकता है। हमें पता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट आजकल रिन्यूएबल सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने सोलर पैनल के लिए एक स्कीम को भी अनाउंस किया था जिसका नाम था सूर्योदय योजना। इसके अलावा सूर्य घर योजना का भी ऐलान गवर्नमेंट ने किया था। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट इज स्पेशली फोकसिंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड व्हिच इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस सेक्टर कैन बेनिफिट इन द कमिंग ईयर्स। इसके अलावा अगर हम बजट एलोकेशन की बात करें रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर तो 2024 से 2025 तक 11,500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसमें सोलर पावर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, विंड पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा सोलर पावर के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है जो कि लास्ट 5 ईयर से 110% ज्यादा है। अगर हम बात करें फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹600 करोड़ जो कि लास्ट 5 ईयर से 500% ज्यादा है। बात करें अगर विंड प्रोजेक्ट्स की तो विंड प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने 930 करोड़ का बजट एलोकेट किया है which is again 1.5% अप फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। इन सारी चीजों के अलावा गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी इन सेक्टर्स के लिए अनाउंस करी है। अब रिन्यूएबल सेक्टर की तो हमने बात कर ली। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज इसके लिए डू योर ओन रिसर्च। मैंने आपको बता दिया दैट रिन्यूएबल सेक्टर कैन बी योर पिक। नाउ यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एंड फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्टर के बारे में जिसका नाम है हेल्थ केयर एंड फार्मा। जी हाँ, कोविड-19 के बाद अब लोग हेल्थ केयर सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। साथ ही साथ वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हर चीज के बारे में अब अवेयर होना चाहते हैं क्योंकि कोविड-19 जैसे पैंडेमिक के लिए अब वो तैयार रहना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ दैट हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर कैन बी योर पिक बिकॉज द अवेयरनेस इन द हेल्थ केयर सेक्टर इज नॉट जस्ट इंक्रीजिंग इन इंडिया बट ये वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में हॉस्पिटल सेक्टर का जो वैल्यूएशन था ये था 7,960 बिलियन। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2027 की तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो वैल्यूएशन है ये 18,348 बिलियन तक इंक्रीज हो सकता है विद CAGR ऑफ 18.24%। फाइनेंशियल ईयर 21 में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था ऑन हेल्थ केयर इट वाज जस्ट 1.6% ऑफ द टोटल GDP और यही एक्सपेंडिचर 2022 में 2.2% था, 2023 में 2.1% था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक्सपेंडिचर 2025 में 2.5% तक हो सकता है। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आयुष्मान स्कीम को भी लॉन्च किया था जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम बात करें बजट एलोकेशन की इन द हेल्थ केयर सेक्टर तो FY24 में जो बजट एलोकेशन था हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर दिस वाज 79,000
1221 करोड़ रुपीस। अगर बात करें एक्सपेक्टेड की तो FY25 में एलोकेशन ऑफ बजट इन द पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर इज 90,171 करोड़ रुपीस। ये कहा जा रहा है कि जो वैल्यूएशन होने वाला है फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर का बाय 2030 इट इज गोइंग टू बी एज हाई एज $130 बिलियन विद अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 10%। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी PLI स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके अंडर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की स्टार्टिंग मटेरियल्स या ड्रग इंटरमीडिएरीज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और मेडिकल डिवाइसेस हैं। इसके अलावा 25,813 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है मेड इन इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर थ्रू PLI स्कीम। तो हेल्थ केयर और फार्मा था हमारा दूसरा सेक्टर। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्टर के बारे में, तो ये है अनडाउटेडली द डिफेंस सेक्टर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि FY23 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 में हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स रहे हैं ये 16,000 करोड़ रुपीस के रहे हैं, विच इज 10x इफ कंपेयर्ड फ्रॉम 2016। इसके अलावा ये प्रोजेक्शन भी दिया जा रहा है कि FY26 तक ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये $15 बिलियन तक हो सकते हैं। इसके अलावा FY23 में इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर का प्रोडक्शन है इट क्रॉस्ड द वैल्यूएशन ऑफ 1 लाख रुपीस। जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर आता है, जिसमें हम मेक श्योर करते हैं कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने की बजाय उन्हें भारत के अंदर ही बनाएं, उन्हें मेड इन इंडिया करें और इसके अलावा फिर उन्हें बनाकर इंपोर्ट करें। इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंडिया के अंदर ही बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बनाया है। इन दोनों ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अंदर गवर्नमेंट ने पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ रुपीस का किया है। अगर हम बजट की बात करें इन द डिफेंस सेक्टर तो FY25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये एक्सपेक्टेड है कि 6.21 लाख करोड़ रुपीस का बजट डिफेंस सेक्टर को दिया जाएगा, जो कि प्रीवियस बजट से 4.72% ज्यादा रहने वाला है। FY25 में बजट एलोकेशन वाज 1.89% ऑफ द प्रोजेक्टेड GDP। तो ये तो बात हो गई हमारे तीसरे सेक्टर की विच इज डिफेंस। अब जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे चौथे सेक्टर की, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट कैन रीच $1.42 ट्रिलियन बाय 2027 और 2022 से 2027 तक ये 17.26% CAGR का इंक्रीज होगा। प्रोग्राम्स लाइक गति शक्ति, स्मार्ट सिटीज मिशन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, हाउसिंग फॉर ऑल कैन बी अ रीजन फॉर अ पुश इन दिस सेक्टर फर्दर। इसके अंदर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में $1.4 ट्रिलियन नेक्स्ट 5 ईयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 13% ऑफ द टोटल FDI इनफ्लोज केम इन द रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ये कहा जा रहा है कि FY25 में 11 लाख करोड़ रुपीस का जो बजट एलोकेशन है वो इस सेक्टर के अंदर किया जाएगा, जो कि पिछली बार से 11.1% ज्यादा होगा। अगर हम बात करें वैल्यूएशन ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर की तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक इस सेक्टर की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, विच विल कंट्रीब्यूट अप टू 18 और 20% शेयर इन द GDP। इन सारी चीजों के अलावा ब्लैकस्टोन, जो कि एक काफी बड़ी कंपनी है, उसने भी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 2024 में ब्लैकस्टोन ने 3.8 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया था और ये एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक 1.7 लाख करोड़ ये और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। एंड नाउ दीज आर द रीजंस व्हाई आई एम बुलिश ऑन दिस सेक्टर और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ये काफी अच्छा कर सकता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ और आखिरी सेक्टर के बारे में, जो कि है IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल ईयर 2002 के अंदर जो IT का कंट्रीब्यूशन रहा है इन द इंडियन GDP ये 7.4% का रहा है और साथ ही ये एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये जो शेयर है GDP का ये 10% होने वाला है ऑफ द IT सेक्टर। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि 2030 तक IT इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है ये $350 बिलियन तक हो सकता है, विच वाज अर्लियर $245 बिलियन इन FY23। अप्रैल 2000 से सितंबर 2023 तक जो FDI का इनफ्लो रहा है इन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये $97.31 बिलियन का रहा है। जी हाँ, जो IT सेक्टर है ये सेकंड सेक्टर है विद द हाईएस्ट FDI इनफ्लोज। IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो पुश फैक्टर्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में वो हो सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारी चीजों के
अलावा मई 2023 में PLI स्कीम 2.0 was initiated for the infrastructure sector by the government of India with a budget outlay of 17,000 crore rupees. So IT यानी कि information technology was my last pick among all the sectors in India. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से आप किस सेक्टर के ऊपर बुलिश हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।